स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों मैं आपको बता दूं, दुनिया के कुछ हिस्सों के अंदर कोविड के बहुत सारे केसेस देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली सिंगापुर के अंदर अचानक से काफी ज्यादा राइज हुआ है केसेस, जिसकी मैं चर्चा वीडियो में करूंगा। लेकिन इसके साथ साथ जो JN1 वाला जो केस है वो आपके यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका के अंदर पाए गए हैं, काफी सारे भारत में भी हुआ है। और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से कल देर रात तक एक अलर्ट जारी किया गया। ये आप देख सकते हो, सेंटर अलर्ट स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज एज कंट्री सीज सर्ज इन कोविड केसेस। तो इसके बारे में हम जानेंगे और साथ ही साथ कर्नाटक ने तो ऑलरेडी कुछ एक्शंस ले लिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2024 का प्रीलिम्स क्रैक करना चाहते हैं तो कल से ही हमारा जो SIP प्लस, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ है। वो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर अगर आप पूरी तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको 22 दिसंबर से स्टार्ट किया जाएगा। ये फाउंडेशन बैच अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे थे लेने का, जिसके अंदर सब कुछ कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मिलता है, टेस्ट सीरीज से लेकर हर एक चीज। तो सिंपली अगेन यहां पर आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। कहां पर? हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, भारत के कुछ राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज में रिसेंटली देखने को मिला है कि जो कोविड के केसेस हैं उसमें बढ़ोतरी हुई है। और स्पेशली भारत के अंदर जो पहला केस है JN1 वेरिएंट वाला, जो सब वेरिएंट है कोविड-19 का, आपको मैं बताऊंगा, पिरोला अगर आपने सुना होगा, उसी का सब वेरिएंट है। तो उसका पहला केस ऑलरेडी केरला में डिटेक्ट किया जा चुका है। देखिए, अब क्या होता है ना कि केरला में एक मृत्यु भी हुई है, लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं है कि क्या वो मृत्यु JN1 की वजह से हुई है कि नहीं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग है उसको करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और इसी की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हो, यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी सुधांश पंत, उनके द्वारा लेटर लिखा गया, चिट्ठी लिखा गया है सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को, और बताया गया है कि कैसे हमें पैंडेमिक को रोकने के लिए यहां पर जो अपना विजिलेंस है उसको बढ़ा देना चाहिए। मतलब हालात आगे ना बिगड़े, इसको देखते हुए राज्यों को अपने आप को प्रिपेयर कर लेना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक जो भी सफलता हमें हासिल हुई है वो केंद्र और राज्यों के द्वारा मिलकर जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किया गया था उसी की वजह से हुआ। लेकिन अभी भी यहां पर जिस तरह से भारत का वेदर कंडीशंस है और यहां पर जो बिहेवियर है वायरस का, वो लगातार अपने आप को अडॉप्ट करते जा रहा है। इसीलिए हमें अब अलर्ट हो जाना चाहिए और पब्लिक के अंदर यहां पर जो हेल्थ मेंटेनेंस की हम बात कर रहे थे ना, जैसे आपने देखा होगा कोविड के बाद काफी लोग मास्क वगैरह लगाने लग गए थे, काफी कुछ चीजें हो रही थी, हैंड सैनिटाइजेशन को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे आपने देखा होगा वो सारी चीजें अब खत्म होते जा रही हैं वापस। लेकिन इसी को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा है सभी राज्य सरकारों को कि कहीं ना कहीं हमें उसकी तरफ और तेजी से अब आगे बढ़ना है, ताकि यहां पर दूसरा पैंडेमिक की तरफ हम आगे ना जाए और कोविड के केसेस को एक लिमिट तक ही हम रोक दें। जहां तक भारत में केसेस की बात है, मैं आपको बता दूं, मंडे को जो केसेस हैं वो पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा देखे गए हैं। 260 नए कोरोना वायरस के इंफेक्शंस देखे गए और टोटल एक्टिव केसेस अगर आप देखोगे देश में तो 1828 इतने केसेस हो चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि केरला में एक मृत्यु भी हुई है, क्योंकि कोविड की वजह से ऐसा अब कोई मृत्यु हो नहीं रही थी, लेकिन अभी रिसेंटली केरला में एक मृत्यु हुई है और पता नहीं है एग्जैक्टली कि क्या वो JN1 की वजह से है कि नहीं। अब क्वेश्चन ये है कि ये JN1 है क्या और इसकी चर्चा इतनी क्यों हो रही है। देखो, जो सबसे पहली बार JN1 का जो केस डिटेक्ट हुआ था वो हुआ था सितंबर 2023 में अमेरिका के अंदर, और ये काफी क्लोजली रिलेटेड है BA.286 वेरिएंट से। और BA.286 वेरिएंट क्या है? ये है पिरोला। अब देखो क्या होता है ना, कोई भी वेरिएंट कितना घातक होगा, कितना परेशान कर सकता है, वो डिपेंड करता है उसके म्यूटेशंस के ऊपर कि उसके अंदर एडिशनली कितना म्यूटेशंस हैं। जैसे कि आपको पता ही है ये कोरोना वायरस अगर हम देखें तो इसके ऊपर जो क्राउन जैसा बना हुआ है जो कि प्रोटीन होता है, तो इस क्राउन के ऊपर कितना एडिशनल म्यूटेशंस है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ये जो क्राउन है वही हमारे रिसेप्टर से
अटैच करता है और हमारे बॉडी में इजिली एंटर कर जाता है। तो यहाँ पर जितना ज़्यादा म्यूटेशंस होगा उतना ज़्यादा इजिली वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। और ये जो पिरोला वाला है ना, जो ऑलरेडी चल रहा था, पिरोला में मैं आपको बता दूं, इसको ऑलरेडी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट माना गया था साइंटिस्ट के द्वारा, उसको वॉच लिस्ट में रखा गया था। और इसके अंदर पिरोला में 39 म्यूटेशंस देखे गए थे, 39 म्यूटेशंस। और ये जो JN1 वाला है वो एक्चुअली क्या है कि ये पिरोला का तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ इसमें एक एडिशनल म्यूटेशंस भी है। और इसी की वजह से अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल पा रहा है कि JN1 वाला कितना घातक साबित होगा। लेकिन जिस तरह से अभी रिसेंट में JN1 के केसेस देखेगा और कोविड में सर्ज देखा गया, इससे थोड़ी सी परेशानी हो रही है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये JN1 एग्जैक्टली है क्या। मतलब कि यहाँ पर जो अलग अलग म्यूटेशंस होते हैं जब बॉडी में एंटर करते हैं तो किसी बॉडी में वो अपने रूप को हल्का सा बदल लेता है, तो उसी को एक तरह से म्यूटेशंस कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये जो JN1 वाला वेरिएंट है, क्या ये केसेस इंक्रीज करेगा कोविड के भारत में या फिर दुनिया के अंदर? देखो, इसको लेकर कंसर्न तो है, लेकिन अभी तक ऐसा सच हम पुख्ता तरीके से नहीं कह सकते। यहाँ पर जो US सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, उन्होंने ये बताया है कि जैसे पिरोला के केस में भी यही सोचा जा रहा था, लेकिन पिरोला के केस में एक्चुअली में कोविड सर्ज नहीं हुआ। लेकिन अब ये जो एडिशनल म्यूटेशन आ गया है पिरोला के अंदर, जिसको हम JN1 कह रहे हैं, तो इसको लेकर थोड़ी सी हमें चिंता होनी चाहिए। ऑल्दो यहां पर यह भी बोला जा रहा है कि जो हमने ऑलरेडी वैक्सीन लिया हुआ है और जो नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है, आपको पता ही है, एक तो वैक्सीन की वजह से हमारे बॉडी में एंटीबॉडी क्रिएट करना, और इसके साथ साथ जो हम जो कोविड ऑलरेडी हो रहा है लोगों को, तो इससे भी तो हमारी बॉडी अडेप्ट कर जाती है उससे। तो ये सारी चीजें जो हुई हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमें एक प्रोटेक्शन ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हमें इसको लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन यह है कि इन सारे चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकार और यूनियन टेरिटरीज को क्या कहा है? देखो, उनको यह बोला गया है कि यहां पर जो भी क्रिटिकल स्ट्रैटेजीज हैं कोविड-19 कंट्रोल एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड, चाहे आपको पब्लिक को सैनिटाइज करना हो, पब्लिक में इंफॉर्मेशन फैलानी हो, रिस्क जो है कोविड को लेकर उसके बारे में अलर्ट जारी करना हो, तो वो सारी चीजें अब स्टेट्स को करनी चाहिए। जैसे कि यहां पर केंद्र सरकार ने यह भी कहा है, सभी राज्यों को इंस्ट्रक्ट किया है टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट केसेस ऑफ ILI, दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। अगर कोई केस सामने आता है तो आपको तुरंत उसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। अगर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस से रिलेटेड कोई मामला सामने आता है तो उसके बारे में आपको रिपोर्ट करना चाहिए। और ये सब कहां पर आप रिपोर्ट करोगे? जितने भी स्टेट्स हैं वो एक पोर्टल पर जाएंगे, और ये पोर्टल है इंटीग्रेटेड हेल्थ इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। वहां पर जाकर इन चीजों को अपडेट करते रहेंगे ताकि पूरे देश को इसके बारे में पता चलता रहे और एक जो ट्रेंड है ना वो हमारे सामने एक तरह से आ सके। फिर इसके साथ साथ अब वापस से जरूरी हो गया है कि RT-PCR और जो एंटीजन टेस्ट है उसकी संख्या बढ़ाई जाए। जो गाइडलाइंस के हिसाब से पहले जारी किया गया था कि इतने RT-PCR टेस्ट करने हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो भी यहां पर किया जाए। और उसमें से जो पॉजिटिव सैंपल सामने आता है, मतलब मान लो RT-PCR टेस्ट हुआ किसी को और उसके अंदर कोविड पाया गया, तो उसका जो सैंपल है वो इंसागॉग लेबोरेटरीज में भेजना चाहिए। अब आपको पता ही होगा इंसागॉग क्या है, इंडियन SARS-CoV-2 जेनोमिक कंसोर्टियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है वो यहां पर की जाती है और उसको चेक किया जाता है कि क्या यहां पर जो कोविड केस पॉजिटिव पाया गया, क्या उसके अंदर कोई म्यूटेशंस तो नहीं है, क्या ये दूसरा वाला जो हम बात करते हैं ना वेरिएंट की, क्या कोई नया वेरिएंट तो सामने नहीं आ गया है। तो हमें उसको लेकर जागरूक होना चाहिए। इसको लेकर लगातार स्टडीज होते रहते हैं। देखो, इस सब में टाइम लगता है, जीनोम सीक्वेंसिंग करना इतना कोई आसान नहीं है। मतलब कि यहां पर अगर इतने सारे केसेस आए तो उनमें से कौन से केसेस को प्रायोरिटी दी जाएगी, तो एक तरह से रैंडम सैंपल्स में से लिया जाता है और उसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाती है। और जब ये जीनोम सीक्वेंसिंग की गई थी तभी हमें ये जो JN1 वाला जो केस है ना, ये जो पहला केस केरला में पाया गया, और वो पाया गया 79 ईयर ओल्ड लेडी में, और उसको जो कोविड हुआ था उसका जीनोम सीक्वेंसिंग किया, और करीब आप समझिए लगभग 20 दिन के बाद हमें पता चला कि ये नया वाला सब वेरिएंट है जो JN1 की हम बात कर रहे हैं। तो आई होप आप समझ रहे होगे कि यहां पर ये कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके साथ साथ कर्नाटक के अंदर क्या हो रहा है, देखो मैं आपको बता दूं कर्नाटक सरकार ने क्या किया है, क्योंकि कर्नाटक और केरला के जो बॉर्डर्स हैं वो मिले हुए हैं, राइट। और इसी को देखते हुए यहां पर कर्नाटक सरकार ने क्या किया है कि 60+ ईयर्स के जो लोग हैं और साथ ही साथ वो सभी लोग जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं, मान लो कोई डायबिटीज की बीमारी है या फिर किसी को हार्ट अटैक हो रखा है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो जिनको वो प्रॉब्लम है, प्लस साथ ही साथ जितने सीनियर सिटीजन्स हैं उनको मैंडेटरी कर दिया है मास्क पहनना। और
अब क्वेश्चन आपके मन में यह आएगा कि आखिरकार सरकार सीनियर सिटीजन्स पर ही क्यों फोकस करी है स्पेशली। तो इसका एविडेंस जो है वो आपको मिलेगा सिंगापुर के ट्रेंड में। मैं आपको बताता हूं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। एक्चुअली अगर आप सिंगापुर में देखोगे, इस चार्ट में आप देख सकते हो पिछले 4 हफ्ते के अंदर 4 वीक्स का अगर आप आंकड़ा देखोगे ना, तो यहां पर लगभग कोविड के केसेस में 4 गुना जंप आया है, 4 से 5 गुना जंप आया है। जैसे कि 46th वीक में जो कोविड का केस था, यहां पर अगर आप देखिए 46th वीक में कोविड के जो केस थे वो 10,000 के आसपास थे सिंगापुर के अंदर, और ये 49th वीक में अचानक से आप ये देख रहे हो ना, ये जो स्पाइक हुआ है ये 56,000 को भी क्रॉस कर गया है। और वहां पर प्रॉब्लम हुआ है, दैट इज अगेन जो JN1 वाला केस है उसकी वजह से वहां पर बहुत सारे JN1 के केस पाए गए। ठीक है, तो सिंगापुर में अचानक से ये देखने को मिला। अब आप कहेंगे कि यहां पर इसका सीनियर सिटीजन से क्या रिलेशन है, क्योंकि इसमें से क्या होता है कि जिन लोगों को कोविड होता है उसमें से कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं। अब आप नीचे देखिए, यहां पर अगर आप देखोगे तो अगेन जैसे ही कोविड के केस बढ़े तो आपको हॉस्पिटलाइजेशन के भी केस देखने को बढ़ते हुए मिलेंगे। लेकिन हॉस्पिटलाइजेशन में भी अगर आप देखेंगे ना, तो लगभग 85% जो लोग हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं वो 60 ईयर से अबव के हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें यह एविडेंस मिल रहा है कि यहां पर जो कोविड के केस हो रहे हैं और जो हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उनमें से सीनियर सिटीजन्स की संख्या ज्यादा है। और इसीलिए क्या हुआ है कि कर्नाटक ने, क्योंकि केरला में JN1 का केस पाया गया, कर्नाटक सरकार ने कहा कि सीनियर सिटीजन्स को मास्क पहनना मैंडेटरी हो जाएगा। फिर इसके अलावा केरला में भी मैं आपको बता दूं 16 दिसंबर को 300 से ज्यादा केसेस अभी पाए गए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। अब लास्ट में क्वेश्चन ये है कि क्या आपको एडिशनल शॉट्स की आवश्यकता है। जो आपको पता ही है कि 2 आपने जो डोज हैं कोरोना वैक्सीन के वो आपने लिया ही होगा। फिर उसके बाद मैंने देखा है कि कई जो लोग हैं उन्होंने एडिशनल डोज भी लिया हुआ था। लेकिन अब क्वेश्चन है ये है कि जो JN1 के केस और नए केसेस सामने आ रहे हैं, क्या आपको एडिशनल शॉट्स की आवश्यकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सिंगापुर में तो क्या हुआ है कि सिंगापुर में यह देखा गया है कि जिन लोगों ने 1 साल पहले डोज लिया था, जिनका डोज 1 साल पुराना है, उनका अगर आप देखोगे तो उसमें से जो लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं ना, उनकी 1.6 टाइम्स ज्यादा लाइकली है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे। जो लोग 1 साल पहले जो आपका डोज लिए थे, शॉट्स लिए थे, उनमें ज्यादा संख्या है कि 1.6 टाइम्स वो हॉस्पिटलाइज होंगे। लेकिन भारत के अंदर मैं आपको बता दूं, भारत में कई सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना ऐसा है कि ऑलरेडी भारत में जिस तरह से कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हुआ है वैक्सीन का, इसको देखते हुए यहां पर लगता नहीं कि हमें अभी एडिशनल डोज की आवश्यकता है। हाँ, हो सकता है कि आगे चलकर यहां पर कुछ एडिशनल, अगर केसेस बहुत तेजी से राइज होते हैं तब में भी शायद कुछ इस तरह की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन अभी के लिए क्या है कि हमें सिर्फ सावधानी बरतनी है, केसेस को बहुत तेजी से बढ़ने नहीं देना है। और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के माध्यम से एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हैं, एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस, ये इसकी वजह से क्या होता है, इन चारों में से कौन सा डिजीज होता है, आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड कल से हमारा SIP का बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जैसा मैंने आपको बताया। तो 2024 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं तो वो SIP वाला ज्वाइन कर लेना। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।